हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आपके लिए 4 बेस्ट बिजनेस लाया हूँ जो चल रहे हैं। लागत 5,000 है। 5,000 से ज़्यादा लागत आएगी नहीं। ये 4 बेस्ट बिजनेस आपके शुरू हो जाएंगे। इनमें से अगर कोई भी एक बिजनेस करते हो चारों में से तो 20,000 रुपये तक का महीना आप कमा पाओगे। 20,000 रुपये तक का महीना कमा पाओगे। 4 बिजनेस कर सकते हो। चारों में से कोई भी एक बिजनेस करते हो तो 20,000 रुपये तक का महीना कमा सकते हो। और 5,000 की लागत में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएंगे। 5,000 से ज़्यादा लागत नहीं आएगी दोस्तों। ये है, और व्यापार चलना ही चलना है, पैसा ही पैसा होगा। पहली बात, कम लागत, कम पूंजी, कम इन्वेस्टमेंट में आपका ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। लागत 5,000 रुपये है, 5,000 से ज़्यादा लागत नहीं है दोस्तों। ये बिजनेस इसलिए लाया हूँ कि हर कोई बिजनेस तो कर नहीं सकता। किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, किसी के पास लागत नहीं रहती लगाने के लिए बिजनेस में। तो आपके लिए लाया हूँ जो बिजनेस करना चाहते हैं पर लागत नहीं है, कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट में, कम लागत में व्यापार शुरू करना चाहते हैं और अपना बढ़िया पैसा कमाना चाहते हैं। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आए, ऐसा बिजनेस लाया हूँ आपके लिए। चलने ही चलने हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहनी है, बहुत ज़्यादा डिमांड रहनी है। इसमें कोई समस्या ही फेस नहीं करना पड़ेगी, कोई परिश्रम फेस नहीं करना पड़ेगा। गाँव के हिसाब से बढ़िया बिजनेस है, कोई दिक्कत नहीं। गाँव पे भी चलना ही चलना बिजनेस है। गाँव के हिसाब से बहुत बढ़िया है, 2025 के हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस है। आप ये बिजनेस करते हो तो बहुत ही बढ़िया है और कोई समस्या भी नहीं आएगी। चारों में से अगर कोई भी एक बिजनेस करते हो तो 20,000 रुपये मिनिमम बता रहा हूँ, आसानी से आप कमा पाओगे। बात करते हैं दोस्तों बिजनेस कौन से दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए चलते हैं बिजनेस की ओर दोस्तों। बात करते हैं पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस है दोस्तों कपड़ों का बिजनेस। कपड़ों का बिजनेस, ये ऐसे बिजनेस लाया हूँ जो आपको कोई किराए से दुकान नहीं चाहिए, कोई किराए से दुकान नहीं लेना है। तो मैं आपके लिए बता दूं, पहला बिजनेस कपड़ों का बिजनेस है। कपड़ों का बिजनेस आप रोड साइड कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप गांव के क्षेत्र में भी कर सकते हो। रोड साइड स्थायी दुकान लगा कर सकते हो। कपड़ों का बिजनेस बढ़िया चलना ही चलना है। जहाँ लोगों का आवागमन होता हो, लोगों का आना जाना होता हो, वहाँ पे बिजनेस चलेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, लोग आएंगे, ग्राहक आएंगे, कस्टमर आएंगे, माल देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, माल को परचेज भी करेंगे। धीरे धीरे क्या रहेगा, ग्राहकी बनती चली जाएगी। पर आपको ये ध्यान रखना है कि रोज ही एक ही स्थान पे अपनी दुकान लगाना है। रोड साइड भी आप एक बिजनेस करते हो तो दूसरी तरीके से कर सकते हो। गांव में आप फ्री लगा कर सकते हो व्यापार। जैसे कि आपने चूज कर लिए, हमें 30 गांव जाना है, रोज एक दिन में 2 गांव निपटाने हैं, 2 गांव खत्म करने, 2 गांव में फेरी लगाना है। सीधी सच्ची बात है, ये है। तो आपको 30 गांव सिलेक्ट करने हैं, मतलब एक गांव में 15 दिन बाद फिर जाना है। ये है, आपको सेलेक्ट करना है, प्लान तैयार करना है, उस हिसाब से आपको फेरी लगाने जाना है। जिससे कि गांव में क्या लोग क्रिएट हो सके, गांव में ग्राहक क्रिएट हो सके, ग्राहक बन सके, कोई दिक्कत ना आए, समस्या ना आए। तो इस चक्कर में क्या है, गांव में फेरी लगाकर ज़्यादा फायदा होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है, बचत भी बहुत रहती है और कोई समस्या भी दिक्कत नहीं आती। या तो आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं रहती, गाँव में बढ़िया माल बिक जाता है। जो लोग, सीधी सी बात है, जो लोग उनको रिक्वायरमेंट होगी उस चीज के लिए, वही लोग आपसे संपर्क करेंगे, वही लोग आपको रोकेंगे, वही लोग आपके बिजनेस के ऊपर चर्चा करेंगे, माल को जानेंगे, समझेंगे और परचेस करेंगे। तो सीधी सी बात है, गांव में बहुत ही ज्यादा फायदा रहता है। दूसरे बिजनेस की बात करूँ, जो गांव के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है और शहर के हिसाब से भी बढ़िया है, ये बिजनेस है दोस्तों कॉस्मेटिक का बिजनेस। कॉस्मेटिक का बिजनेस एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो गांव में चलने के साथ साथ ही शहर में बहुत ज्यादा चलन है, और गांव में तो बहुत ही ज्यादा चलन बढ़ गया है कॉस्मेटिक का बिजनेस। कोई भी आइटम रख सकते हो जनरल स्टोर से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित। गांव में, गांव की अगर लोकेशन अच्छी है तो, अगर छोटा गांव है, छोटा कस्बा है, गांव है, तो वहाँ पे भी कर सकते हो ये बिजनेस। क्योंकि लोगों की आए दिन कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती है, कुछ ना कुछ जरूरत रहती है। तो कॉस्मेटिक से संबंधित, जनरल स्टोर के से संबंधित तो चलना ही चलना है व्यापार, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे रूप में चीजें बिकती हैं, छोटे छोटे रूप अपने छोटे रूप में अपनी दुकान खोली या बिजनेस किया कॉस्मेटिक का बिजनेस, तो ऐसा नहीं कि छोटा ही रहेगा वो। आपको ये समझ आ जाएगा कि हमारे इधर जो लोगों की लोकेशन, जो आप लोकेशन पे काम कर रहे हो, आपने कॉस्मेटिक का बिजनेस किया, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के लोगों के लिए कौन सी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, कौन सी रिक्वायरमेंट कम है। जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको ये व्यापार इस तरीके से करना है या ये आइटम इस तरीके से लाना है, जिससे आपको भी 2 पैसे का फायदा और सामने वाले को भी 2 पैसे का प्रॉफिट हो, दिक्कत ना रहे। तीसरे बिजनेस की बात करें दोस्तों, तीसरा बिजनेस भी बढ़िया और अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहे के हिसाब से लाया हूँ। गांव के हिसाब से बहुत बढ़िया बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों
नाश्ता भंडार का बिजनेस, नाश्ता भंडार का बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। लागत की बात करूं तो 5,000 रुपए से ज्यादा लागत इसमें भी नहीं आएगी, ना कॉस्मेटिक के बिजनेस में आएगी, ना कपड़ों के बिजनेस में आएगी। छोटे रूप में आप शुरू करोगे तो कम इन्वेस्टमेंट, लो इन्वेस्टमेंट, कम लागत वाले व्यापार है, तो सीधी सी बात है नाश्ता भंडार का बिजनेस में भी ज्यादा लागत नहीं आएगी। मैंने मैक्सिमम बताया 5,000 से कम ही लागत आएगी और ये बिजनेस आप स्टार्ट करते हो तो इसमें कोई समस्या नहीं है। गांव की लोकेशन अच्छी है, वहां पे भी चलना है। और शहर में तो चौराहे पे, मार्केट में, बस स्टैंड पे हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। कोई किराना दुकान भी नहीं लेने पड़ती। आप कहीं भी रोड साइड ये व्यापार करते हो तो सीधी बात चलना ही चलना है। आप पार्ट टाइम भी करते हो, जैसे सुबह 6 से 12 बजे तक भी करते हो दोपहर के, तो भी चलना ही चलना है। शाम को आप करते हो 4-5 बजे से 8-9 बजे तक, 10 बजे तक रात के, तो तब भी चलना ही चलना है। रिक्वायरमेंट वो आपको सूट करना पड़ेगा टाइम कंसिस्टेंसी के साथ, कि कौन सा टाइम सही रहेगा। काम कंसिस्टेंसी के साथ प्रतिदिन करना है, ये मान लीजिए, और कुछ नहीं है। और चलना ही चलना है व्यापार, उसकी गारंटी तो है। ये रहे दिक्कत नहीं दोस्तों, समस्या है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना रहेगा। चौथे बिजनेस की बात करूँ, चौथा बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये गांव के हिसाब से बहुत ही अच्छा, बहुत ही बिजनेस है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बिजनेस है। और गांव के हिसाब से चलना ही चलना है ये बिजनेस। ये बिजनेस है दोस्तों चूड़ी कंगन का बिजनेस, जो गांव के हिसाब से बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और गांव पे चलना ही चलना है इस बिजनेस को। मैं आपके लिए पहले ही बतला दूं, गांव के लिए अगर फेरी लगाकर ये बिजनेस करते हो गांव पर भी आप, तो चलना ही है। चाहे वो ठेले से करो या फिर अपनी मोटरसाइकिल से करो, किसी भी प्रकार से आप फेरी लगाकर ये बिजनेस करते हो गाँव में, तो चलना ही चलना।